हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी 1 साल की जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज की टीचिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप थक चुके हो दुखी रहते रहते, खुद की नज़रों में कम आंकते, खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते करते, दूसरों को बदलने की कोशिश करते करते, दूसरों में या खुद में या परिस्थिति में कमियां देखते देखते क्या आप थक चुके हो? लंबे समय से किसी एक चीज को पाने के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आप कोशिशें कर रहे हो, क्या उसे करते करते थक चुके हो? क्या आप तंग आ गए हो खुद से, खुद को नेगेटिव फील करवाते करवाते? क्या आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता या आप वो सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करते जो आप चाहते हो? क्या आपको लगता है कि आप वो सब नहीं पा सकते हो जिसके सपने आप देखते हो? और क्या आप सच में थक गए हो अब ऐसी किसी पीढ़ी सी जिंदगी जीते जीते और अब आपकी बस हो गई है? तो आज का मैसेज स्पेशल आपके लिए है। रॉन्डा बर्न हमें कहती है कि अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जीवन को और खुशनुमा, रंगीन, बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ एक काम करना है। सिर्फ एक करना ये है कि हमें एक डिसीजन लेना है, एक निर्णय लेना है हमें कि अब हम ये घिसी पिटी सी जिंदगी नहीं जिएंगे। नहीं जीनी है मुझे ये घिसी पिटी सी जिंदगी। अब मुझे खुश रहना है। अब मुझे खुद की नजरों में ऊपर उठाना है। अब मुझे किसी और को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। मुझे सिर्फ खुद को बदलना है। खुद को बहुत सारा प्यार करना है। खुद को खुश रखना है, क्योंकि जब मैं खुश रहूंगी तभी तो मैं किसी और को खुश रख पाऊंगी। अगर मेरे अंदर अंधकार होगा तो कैसे मैं किसी और के जिंदगी में उजाला बनकर रोशनी कर पाऊंगी? तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि आज से, अभी से मुझे सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। ठीक है? अगर आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवन गाथा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे आकर एक ऐसा डिसीजन लिया, वो सही निर्णय लिया, जिसकी बदौलत आज वो महान बन पाए। सिर्फ एक डिसीजन। पता है, ये जो निर्णय है ना, डिसीजन, इसमें बहुत ताकत होती है। ये बहुत पावरफुल है। इसमें इतनी ताकत है कि अगर आप एक सही डिसीजन लेते हो तो आप ऊंचाइयां छू सकते हो, और अगर आप एक गलत डिसीजन लेते हो तो आप अपनी जिंदगी को नीचे धकेल सकते हो। इसलिए डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। और यहाँ पे बात हो रही है अपने जीवन को बदलने की। हम हमेशा औरों के बारे में सोचते हैं, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो कोई और हो। हमेशा उनकी चिंता में, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, यही सोचते रहते हैं। और कई बार जब हमें किसी में कोई कमियां दिखती हैं तो चाहे अपना समझ के ही हम उन्हें चेंज करने की कोशिश करते रहते हैं। और यही सब जो कोशिशें हम औरों के लिए करते रहते हैं, कई बार खुद की ही कीमत नहीं समझते हैं।
कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हम में ही कुछ कमी है। कई बार हमें खुद पे भी डाउट होता है, जिसे कहते हैं सेल्फ डाउट। हमें खुद की पहचान नहीं होती है, तब भी उस वजह से भी हम नेगेटिव फील करते हैं। क्रोध, घृणा, जलन, थकान, हताशा, चिंता, भय, आलोचना, निराशा, चिड़चिड़ापन, इस तरह से ये जो फीलिंग्स हैं, नकारात्मक भावनाएं हैं, ये कई बार हम खुद के लिए फील करते हैं या दूसरों के लिए फील करते हैं। और अगर अब आपकी बस हो गई है कि बस बहुत जी ली ऐसी ज़िंदगी, अब मुझे ऐसे नहीं जीना है, मुझे एक खुशियों से भरी हुई ज़िंदगी जीनी है, तो बस इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक डिसीज़न लेना है। किसी और को सुनाने के लिए नहीं ये डिसीज़न लेना है, किसी और को जिताने के लिए ये डिसीज़न नहीं लेना है, ये किसी के सामने खुद को प्रूफ करने के लिए डिसीज़न नहीं लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए एक डिसीज़न लेना है। ज़िंदगी हमारी है। हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, खुद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। पर आज इस टीचिंग के बाद से हम खुद के लिए एक काम करेंगे, एक डिसीज़न लेंगे कि आज से, अभी से मैं ये निर्णय लेती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ खुश रहूँगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक भावनाओं को फील करूँगी। प्रेम, उत्साह, प्रशंसा, कृतज्ञता, आशा, उत्साह, जोश, आनंद, संतुष्टि, ये सब आज से मैं फील करने वाली हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये एक मुश्किल काम है, तो ये मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन लेना है। जब भी आप कभी नेगेटिव फील करें, है ना, तो खुद को याद दिलाना है कि नहीं, मैंने तो ये निर्णय लिया है ना कि मैं तो खुश रहूंगी। अब खुश कैसे रहा जाता है? खुश रहने के लिए ज़रूरी होता है कि आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आए। अब पॉजिटिव फीलिंग्स कौन सी होती हैं? प्यार की। आपको सबको प्यार की नज़रों के साथ देखना है, प्रेम से देखना है। कोई अगर नेगेटिव सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन हो लाइफ में, या कहीं पे ऐसा कुछ लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो याद रखना है कि मैंने खुश रहने का निर्णय लिया है। मुझे उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढनी है। आशा की एक किरण को हमेशा थाम के रखना है। कभी भी खुद को निराश नहीं होने देना है। देयर इज ऑलवेज अ रे ऑफ होप। आपको उसको ढूंढना है। हम सबको पता है, देयर इज अ ब्यूटीफुल रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। कुछ भी अगर नेगेटिव भी हो, तब भी याद रखना है कि आपको आज उसकी नेगेटिव साइड दिखाई दे रही है, और उसके पीछे कोई ना कोई अच्छाई भी छुपी हुई है, जो शायद आज आपको नहीं दिखाई दे रही है, पर भविष्य में कभी ना कभी आपके सामने वो ज़रूर आएगी। तो चीज़ों की पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करनी है, उनमें छिपी हुई उस सच्चाई को ढूंढना है, ढूंढते रहना है। होता ये है कि हमारा सारा फोकस नेगेटिव साइड रहता है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव फील करते हैं। और अब जब आपने ये निर्णय लिया है कि मुझे हमेशा खुश रहना है, तो उसका सिर्फ एक रूल है, पॉजिटिव साइड को देखना। कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, ये देखना नहीं छोड़ना है। चीज़ों में छिपी हुई अच्छाई को ढूंढते रहना है। जब हम फोकस करेंगे उनमें छिपी हुई अच्छाई को ढूंढने में, आपको वो मिलेगी। ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको ना मिले। इसलिए हमें चीज़ों के अच्छे और उजले पहलू पर ध्यान केंद्रित करते रहना है। और जब हम ऐसा करेंगे, तो कल के टीचिंग में हमने क्या सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह।
जो फोटोकॉपी मशीन में जो पेज आप रख देते हो वो स्कैन करते सेम वैसा डुप्लीकेट पेज आपको मिल जाता है। तो ऐसे ही अब जब आपने निर्णय ले लिया है कि मुझे तो हमेशा खुश रहना है, और जब आप इसके लिए काम करना शुरू करोगे, चीज़ों की पॉजिटिव साइड को देखना शुरू करोगे, उनमें छिपी हुई अच्छाई को ढूंढते रहोगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अब वो फोटोकॉपी मशीन अपना काम करेगी और फिर अच्छी चीज़ें हमारी ओर आने लगेंगी, फिर और ज़्यादा आएंगी, फिर और ज़्यादा आएंगी, और फिर इतनी ज़्यादा आ जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे गुड न्यूज़ आपको मिल रही है, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, तो छप्पड़ फाड़ के तब मिलेगा जब आप इस टीचिंग को अच्छे से समझ जाओगे और आज से अभी से ये निर्णय ले लोगे कि मुझे तो भाई हमेशा खुश रहना है। ठीक है, एक ही जीवन है, बहुत छोटा है ये, खुश रहो, खुशियाँ बांटो बस। ठीक है, तो यही आज की प्यारी सी टीचिंग है। इसे बार बार सुनते रहना। एक बार सुन के हो सकता है भूल भी जाओ, खुद को बार बार याद दिलाते रहना। ये जो टीचिंग्स की सीरीज चली हुई है ना, इनको सुनते रहा करो बीच बीच में। जब भी कभी नेगेटिव फील हो ना, कोई भी रैंडम टीचिंग, कोई फेवरेट टीचिंग, कभी कोई बहुत अच्छी टीचिंग आपको लगी हो तो उसका नंबर याद रख ले कि कौन से दिन की वो टीचिंग थी, उसको सुन लिया, या कभी भी कोई भी रैंडम टीचिंग सुन ली और फिर वही किया जो वो टीचिंग बोल रही है। क्या पता उस वक्त आपके मन में जो सवाल उठ रहे हो उनका आंसर आपको उस टीचिंग में मिल जाए। ठीक है, आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, मुस्कान से भरा हो, और हम किसी की प्यारी सी मीठी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बने। Have a beautiful, blissful day. Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday, dear. God bless you. Stay happy. सबका मंगल हो।